तो भाई लोग फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हेवी एक्सपेक्टेशंस के साथ आई मूवी ब्रह्मास्त्र क्या सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कल से यानी कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऑनेस्टली जब मैं इस फिल्म को देखकर आया तो मैंने सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड देखा, जिसे देखकर शायद मैं सच में थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हुआ हूँ। और वो डिसअपॉइंटमेंट क्या है, चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू में, जो ऑब्वियसली स्पॉइलर फ्री होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड फ्रेशली ब्रूड कंटेंट। तो अगर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये कहानी एडेप्टेशन है इंडियन कल्चर और इंडियन माइथोलॉजी का। इस कहानी के अंदर एक ग्रुप होता है जिसका नाम ब्रह्मांश है, जो कुछ अस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं जिन्हें इंसानों ने तपस्या करके भगवान से वरदान के रूप में पाया है, जिसमें सबसे बड़ा और पावरफुल अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जिसको पाने की कोशिश कुछ रहस्यमय लोग भी कर रहे हैं। अब वो लोग कौन है और ब्रह्मास्त्र को क्यों पाना चाहते हैं, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। इसी बीच हमें फिल्म में शिवा और ईशा का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जो इस कहानी से अनजान और ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। 11 साल पहले सोची गई फिल्म ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बननी तय है, जिसका पहला भाग शिवा है, जिसकी कहानी जानना ब्रह्मास्त्र को समझने से पहले बहुत जरूरी है। और अगर ये कहानी शिवा की है तो ऑब्वियसली ये उसकी जिंदगी को डिस्क्राइब करेगी, जिसमें ब्रह्मास्त्र को सिर्फ जरिया बनाया जाएगा। और ऐसा यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी हाल ही में काफी सारे रिव्यूज देखे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र की कहानी एक लव स्टोरी है, जिसमें ब्रह्मास्त्र को सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सही नहीं है, ये कहानी की शुरुआत है, इसलिए हम इतनी जल्दी इस चीज को जज नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा समय दीजिए, ये कहानी का पहला भाग था, इससे पूरी ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइजी को जज नहीं किया जा सकता है। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो ब्रह्मास्त्र हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ऐसा अस्त्र है जो अचूक है, वो चलाए जाने के बाद कभी निशाना नहीं चूकता है। और मेरा मानना है कि अयान मुखर्जी का ब्रह्मास्त्र भी नहीं चूकेगा और उनकी 11 साल की मेहनत को इसके पहले भाग में ढूंढना शायद जायज नहीं होगा। इसलिए हमें एटलीस्ट इसके अगले पार्ट्स आने तक इसे जज करना बंद करना होगा। अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र की कहानी अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी है, जिसमें हमें अभी फिलहाल वर्तमान को दिखाया गया है, जो कहानी शिवा की है। कहानी के सिरे जुड़े हुए हैं सनातन काल से, जिसे वर्तमान में धर्म और विज्ञान से जोड़कर दिखाया गया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा एक तरह से आज के युवाओं को इंडियन कल्चर और परंपराओं से जोड़ने की कोशिश है, जिसका सबूत वो सीन्स हैं जिसमें रणबीर अपने से बड़े लोगों के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे हो सकता है कि ये बहुत छोटी चीज हो, लेकिन आज के दौर में भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है, जिसे हम कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि ये युवा पीढ़ी को वापस उनकी धुरी पर लाने की एक अच्छी कोशिश थी, जिसमें प्रकाश के उत्सव को बखूबी तरीके से इंक्लूड करने की भी कोशिश की गई है। अच्छा, इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये पूरे भारतवर्ष को जोड़ती हुई नजर आती है, जिसमें हमें मुंबई, दिल्ली से लेके हिमाचल तक के दर्शन करने को मिलते हैं, जो सच में बहुत ब्रिलियंट है, जो दर्शाती है एक संस्कृति और एक लोग जो भरोसा करते हैं एक ऐसी गाथा पर जिसने विश्व कल्याण और विश्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। हो सकता है कि शायद मैं इसमें बहुत डीप मीनिंग खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, पर शायद मैं इसकी कमियों से ज्यादा इसमें दिखाई गई अच्छी चीजों से ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ। कहानी बहुत सिंपल रखने की कोशिश की गई है, जिसका फर्स्ट हाफ बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता है, फिर चाहे वो चेस सीक्वेंस हो या फिर आश्रम तक पहुँचने की जर्नी। और हाँ, इस बात से मैं भी वास्ता रखता हूँ कि इसका सेकंड हाफ पहले के मुकाबले थोड़ा स्लो हो जाता है। फिल्म के अंदर कुछ बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग सीन्स भी हैं, जिन्हें देखकर आप खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे, जिनको बहुत ग्रैंड तरीके से पेश किया गया है। वैसे कुछ गलतियां भी हैं इस फिल्म के अंदर, जिसे अयान मुखर्जी इसके अगले पार्ट में जरूर सही करने की कोशिश करेंगे। पर मैं इस कोशिश को सलाम जरूर करूंगा जिन्होंने इतने हेट के बाद भी इस फिल्म को बखूबी तरीके से पेश किया है। अगर बात फिल्म के VFX और CGI की करी जाए तो उसमें फिल्म टॉप नॉच है। सभी कैरेक्टर्स का अभिनय काबिले तारीफ है। कहानी को बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ाया गया है। इसका कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इसके अगले पार्ट देव के लिए एक्साइटमेंट काफी हाई कर देगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिल्म काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन अगर आप इसे अनबायस्ड होकर देखें तो, क्योंकि इंटरनेट पर फैली हुई हेट और बॉयकॉट गैंग इस फिल्म को पूरी तरह गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, जो शायद मेरे नजरिए से गलत है। मैं बहुत अनबायस्ड होकर और डीप जाके फिल्म को रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हालिया कंपटीशन की बात की जाए तो बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा इस जॉनर में वर्ल्ड की दूसरी इंडस्ट्रीज से काफी पीछे
पीछे रह गए हैं और ब्रह्मास्त्र इस लड़ाई को थामे रखने की एक किरण है। और वैसे भी अभी तो ब्रह्मास्त्र की कहानी शुरू हुई है और इसमें अभी काफी मोड़ आने बाकी है, इसलिए थोड़ा सब्र जरूरी है। और प्लीज सिर्फ हेट के पैमाने पर इस फिल्म को ना मापे, नहीं तो ये हेट इंडियन सिनेमा को और बर्बाद कर देगा। फिल्म का म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ बहुत ही तरीके से संजोया गया है और फिल्म उन दर्शकों को काफी पसंद आ सकती है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसा कुछ हिंदी सिनेमा में देखने की ख्वाहिश रखते हैं। हाँ, इसका संवाद और संपादन थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन जो कहानी इसकी बुनी जा रही है शायद वो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा में इस जॉनर के फिल्मों के लिए एक नया अध्याय जरूर लिख सकती है। पर फिलहाल इसके देखने या ना देखने की बात की जाए तो मेरे नजरिए से फिल्म को थिएटर में जाके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके VFX, बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक को आप थिएटर जैसी प्रेजेंस में ही एंजॉय कर सकते हैं। तो वेल दैट बीइंग सेड, फिलहाल तो ब्रह्मास्त्र के रिव्यू में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फिल्म की कहानी और फिल्म कैसी लगी। साथ ही में अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड DC डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।